Welcome to Learn Skills and Earn Money. I am Fahad Farooqi and I welcome you to the first lesson of WordPress website development. इस लेसन में हम WordPress इंस्टॉल करने के 3 मेथड सीखेंगे। इन मेथड्स में आप WordPress इंस्टॉल कर सकेंगे और इसमें जो थर्ड मेथड है उसको यूज़ करते हुए आप एग्जिस्टिंग वेबसाइट का बैकअप भी ले सकेंगे और मैनुअली अगर आप वेबसाइट को किसी होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे ट्रांसफ़र करना चाहें तो ये जो थर्ड मेथड हमारा होगा इसको यूज़ करते हुए आप वर्डप्रेस को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर आप सेकंड या थर्ड मेथड पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के लिंक मौजूद हैं, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो में आगे तक जा सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने होस्टिंग अकाउंट के सी पैनल में लॉगिन करना है या फिर आपका प्लस का इंटरफेस होगा उसमें आपने लॉगिन करना है। तो मैंने अपने सी पैनल में लॉगिन किया हुआ है। इसमें स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे तो सॉफ्टेकुलस ऐप्स इंस्टॉलर का एक सेक्शन है। इसमें फ्री ऐप्स जितनी भी हैं जो हम अपने होस्टिंग अकाउंट पे इंस्टॉल कर सकते हैं वो दी गई होती हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए वर्डप्रेस दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है हमने। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर सेटअप है जिसमें हम वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी डोमेन नेम है वो डोमेन आ रहा होगा और यहाँ डायरेक्टरी आ रही होगी। अगर आपने डोमेन के मेन फोल्डर में इंस्टॉल करनी है वर्डप्रेस तो आप डायरेक्टरी में कोई एंटर नहीं करेंगे। अगर आपने किसी डायरेक्टरी में इंस्टॉल करनी है जैसे कि मैं अभी करूँगा तो आपने उस डायरेक्टरी का नाम लिखना है जो पहले से एग्जिस्ट ना करती हो। तो मैं इसका नाम लिखता हूँ फहद ट्यूटोरियल। ये मैंने इस डायरेक्टरी का नाम रखा। तो ये वेबसाइट का एड्रेस होगा fahadfarooqi.com/fahad ट्यूटोरियल के नाम से। ये डायरेक्टरी मेरे होस्टिंग अकाउंट में एग्जिस्ट नहीं करती तो ये खुद जनरेट करेगा। यहाँ अपने साइट का नाम लिखना है, माय फर्स्ट साइट लिखा हुआ है और साइट डिस्क्रिप्शन मैंने ये दे दिया है। इसके बाद अकाउंट की डिटेल्स यहाँ एंटर करेंगे कि जो वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है उसका यूज़र नेम क्या हो और उसका पासवर्ड क्या हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा होता है, इसको आपने कॉपी कर लेना है या फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने एंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस जो भी एडमिन का हो वो यहाँ एंटर करना है। इसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो कि हम नॉर्मली इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। ये सेक्शन लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट्स है जिसमें अगर आपकी वेबसाइट को एडमिन पैनल को कोई 2-3 दफ़ा से ज़्यादा एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो ये लिमिट कर देगा और आपकी वेबसाइट थोड़ी देर तक नहीं खुल सकेगी। तो ये अच्छा है, ये सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है तो इसको चेक रखना चाहिए। एडवांस ऑप्शन हमारे पास शो नहीं हो रहे हैं। इसको देखने के लिए हमें प्लस के साइन पे क्लिक करना है और यहाँ सारी डेटाबेस की डिटेल्स हैं। ये जनरली डेटाबेस का नाम दे रहा होता है खुद ही, लेकिन हमने यहाँ अपना मैनुअली नाम एंटर करना है। तो ये जो पहला सेक्शन इसमें होता है वो आपका होस्टिंग अकाउंट का जो यूज़र नेम होता है वो होता है और अंडरस्कोर के बाद आप जो भी एंटर करेंगे नेम डेटाबेस का जो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। तो मैं इधर लिख देता हूँ फहद टी, ये मेरी डेटाबेस का नाम हो जाएगा और यही टेबल प्रीफिक्स होगा कि मेरे इस डेटाबेस के जितने भी टेबल हैं, इस वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के जितने भी टेबल ये जनरेट करेगा वो इस नाम से शुरू हो रहे होंगे। तो ये 2 सेटिंग्स अपडेट करने के बाद नीचे हमने यहाँ कुछ हमें फ्री थीम्स ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे कोई थीम तो ये वर्डप्रेस में इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ सेलेक्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये एक ऑप्शन इसमें नीचे दिया हुआ है कि जो भी इंस्टॉलेशन की डिटेल्स हैं यानी वेबसाइट का एड्रेस है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, डेटाबेस की डिटेल्स हैं, वो सारी हमें अगर हम यहाँ ईमेल एड्रेस एंटर कर देंगे तो हमें ईमेल भी कर देगा। तो आपने इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद ये जो भी प्रोवाइडेड डाटा है उसको चेक करेगा और उसके बाद ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देगा। ये कुछ सेकंड्स में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है और हमारे पास यहाँ अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का एड्रेस भी आ रहा है। इसको हम ओपन कर लेंगे और इसका जो WP एडमिन का जो एड्रेस है वो भी यहाँ शो हो रहा है। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारी यहाँ वेबसाइट लोड हो गई है और यहाँ हमारा एडमिन पैनल जो है वर्डप्रेस का WP-admin जिसका एड्रेस होता है वो भी हमारे पास लॉगिन हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट मेथड समझ आया होगा। ये सॉफ्टेकुलस सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा कम टाइम लेने वाला मेथड है। इसमें कुछ सेकंड्स में आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाती है। अगर आप अपनी डिटेल्स नहीं भी देते तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है वर्डप्रेस का नेम
और वर्डप्रेस का पासवर्ड और यूज़र वगैरह सारी चीज़ें। सिर्फ आपने डायरेक्टरी का एड्रेस इसको देना होता है और ये आपके वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देता है। तो आइए अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। इस मेथड में हम वर्डप्रेस की फाइल्स जो हैं वो wordpress.org से पहले डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस यूज़र नेम क्रिएट करेंगे। ये सारी काम करने के बाद फिर हम अपनी वर्डप्रेस की फाइल्स को डेटाबेस से लिंक करेंगे और हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। तो आइए ये वाला मेथड स्टार्ट करते हैं। सेकंड मेथड में सबसे पहले wordpress.org से हमें वर्डप्रेस की फाइल्स डाउनलोड कर लेनी है। ये वर्डप्रेस डाउनलोड हो रही है, इतनी देर में हम अपनी डेटाबेस क्रिएट कर देंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको डेटाबेसेस के सेक्शन में MySQL डेटाबेसेस पे क्लिक करना है। इसमें क्रिएट न्यू डेटाबेस में आपने डेटाबेस का नाम देना है। ये फर्स्ट सेक्शन जो है ये आपके होस्टिंग का यूज़र नेम होता है। इसके बाद अंडरस्कोर और अंडरस्कोर के बाद आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। तो मैं इसमें लिख देता हूँ फहद T2। इसको आपने क्रिएट डेटाबेस क्लिक कर देना है। डेटाबेस हमारी क्रिएट हो गई है। अब सेकंड मेथड, डेटाबेस हमारी क्रिएट हो गई है। अब सेकंड स्टेप इसका ये है कि हमने डेटाबेस यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करना है। तो MySQL यूज़र्स में ऐड न्यू यूज़र का ऑप्शन है। यूज़र में भी होस्टिंग अकाउंट का यूज़र नेम होता है और उसके बाद अंडरस्कोर के बाद इसका नाम मैं वही रख दूंगा जो डेटाबेस का नाम रखा है। इसके बाद पासवर्ड है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना होता है तो पासवर्ड जनरेटर से जनरेट कर लें तो ईजी रहता है। यहाँ मैंने पासवर्ड जनरेटर से जनरेट कर लिया है और क्रिएट यूज़र पे यहाँ आपने क्लिक कर देना है। ये हमारा यूज़र भी क्रिएट हो गया है और डेटाबेस भी क्रिएट हो गई है। इसमें अब स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे तो ऐड यूज़र टू डेटाबेस का ऑप्शन है। यहाँ से आपने यूज़र सेलेक्ट करना है, फहद T2 के नाम से था, और यहाँ हमने ऐड यूज़र टू डेटाबेस के सेक्शन में यहाँ यूज़र सेलेक्ट करना है और यहाँ हमने डेटाबेस सेलेक्ट करनी है ताकि ये दोनों लिंक हो सकें, और हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये मैनेज करने के बारे में एक चेकलिस्ट है जिसमें हम यूज़र को क्या प्रिविलेजेस दे सकते हैं। तो मैं इसमें ऑल प्रिविलेजेस अपने यूज़र को दूंगा और मेक चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। ये यूज़र डेटाबेस से लिंक हो गया है। अब हमारी जो वर्डप्रेस डाउनलोड हुई है उसको हमने इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपने cPanel में अपने फाइल मैनेजर में जाना है और फाइल मैनेजर में जाके अपनी या तो डायरेक्टरी आपने क्रिएट करनी है या अगर वेबसाइट का जो भी फोल्डर है उस फोल्डर में आपने जाना है। ये हमारी वर्डप्रेस की फाइल्स अपलोड हो गई हैं। ये हमारी वर्डप्रेस की फ़ाइल अपलोड हो गई है। अब हम वापस अपने डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ जो जिप की फ़ाइल है इसको हमने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एक वर्डप्रेस के फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हुई है। तो हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था उसके आगे हमें स्लैश लगा के वर्डप्रेस लिखना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। तो इन फाइल्स को एक्सेस करने के लिए इस डायरेक्टरी में जाके हमने सेलेक्ट ऑल करना है और सेलेक्ट ऑल करने के बाद ये लेफ़्ट साइड पे हमारा जो फोल्डर है उसमें ड्रैग कर देनी है। तो ये सारी फाइल्स यहाँ से ड्रैग होके हमारे इस फोल्डर में आ गई हैं और ये वर्डप्रेस का जो फोल्डर क्रिएट हुआ था ये और जिप फाइल हमने डिलीट कर देनी है। तो ये हमारी दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं कि वर्डप्रेस की फाइल्स भी हमने अपलोड कर ली हैं और डेटाबेस भी क्रिएट कर दी है। अब आपने इनको इंटरलिंक करने के लिए जो वेबसाइट का एड्रेस है उस एड्रेस पे जाना है। तो उस एड्रेस पे जाएंगे तो एक सेटअप कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड स्टार्ट होगी। इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यू। इसके बाद
आपको रिक्वायर्ड होंगी डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स, जो कि हमने सॉफ्टैकुलस में भी एंटर की थी। तो इसमें हमने सबसे पहले ये पूरा नाम लिखना है, जो हमारी वेबसाइट, जो हमारे होस्टिंग पैनल के यूज़र नेम होता है। इससे पहले आप सबसे पहले इसमें आपने होस्टिंग पैनल का यूज़र नेम अंडरस्कोर और डेटाबेस का जो भी नाम रखा था वो यहाँ एंटर करना है। डेटाबेस का नाम एंटर करने के बाद डेटाबेस यूज़र नेम का नाम, फिर इसके बाद जो पासवर्ड हमने वहाँ से कॉपी किया था वो पेस्ट करना है। इसके बाद डेटाबेस होस्ट में आपने लोकल होस्ट ही लिखना है और टेबल प्रीफिक्स में हम TUTS2 लिख देते हैं और सबमिट करना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक होगी तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और आपने रन दी इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ हमारी वर्डप्रेस की फाइल्स और डेटाबेस कनेक्टेड हो गई हैं। अब हमें साइट टाइटल और यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह की जो डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ एंटर करनी है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा माय फर्स्ट साइट, यूज़र नेम एडमिन, और इस पासवर्ड को आपने कॉपी कर लेना है यहाँ या फिर यहाँ से जनरेट कर लेना है। ईमेल एड्रेस यहाँ लिखना है और ये ऑप्शन है कि सर्च इंजन्स को ये डिस्करेज करे कि इस साइट को इंडेक्स ना करें। ये अमूमन जब होता है जब अगर हमें अभी डेवलपमेंट मोड में हैं और हम नहीं चाहते कि यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए, तो इसको आप क्लिक कर देंगे और बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और ये हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है। अब ये ऑप्शन दे रहा है हमें अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट जो एडमिन का लॉगिन होता है वहाँ उस पेज पे हमें ले गया है। यहाँ एडमिन यूज़र नेम एंटर किया है और जो पासवर्ड मैंने कॉपी किया था वो मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये हमारी जो साइट है, जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है, उसका एडमिन पैनल हमारे पास ओपन हो गया है। इस साइट को देखने के लिए हम यहाँ एंटर भी करके देख लेते हैं। तो ये इस साइट को देखें, ये हमारे पास वेबसाइट भी खुल गई है। तो उम्मीद है कि मेथड 2 आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। तो आइए अब थर्ड मेथड स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो अभी हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है और डेटाबेस क्रिएट की है और उनको लिंक किया है, तो ये वर्डप्रेस की फाइल्स और इसकी डेटाबेस को हम डाउनलोड करेंगे। तो इससे ऑटोमेटिकली हमारा जो उस वक्त करंट स्टेटस होगा उस वेबसाइट का, जो भी फाइल्स होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वो सब डाउनलोड होकर हमारे पास अपने कंप्यूटर में ऑफलाइन सेव हो जाएंगी और इसी तरह फिर उनको हम अपलोड करेंगे। तो ये हमारा जो बैकअप होगा वो रीस्टोर भी हो जाएगा और यही मेथड यूज़ होगा अगर आपने किसी एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे वेबसाइट को ट्रांसफ़र करना है। ये मेथड अमूमन उस वक्त यूज़ किया जाता है कि जब हम अपनी ऑफलाइन वेबसाइट बना रहे हों और ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के बाद हमने इसको डोमेन पे पब्लिश करना हो, या फिर हम किसी क्लाइंट की वेबसाइट अपने डोमेन पे बना रहे हों और बनाने के बाद जब अप्रूव हो जाए तो उसकी डोमेन पे हमने ट्रांसफ़र करनी हो। तो आइए थर्ड मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी वर्डप्रेस के जो भी फोल्डर है उसमें जाना है और उसमें अगर वो फोल्डर मौजूद है तो उस फोल्डर पे राइट क्लिक करके उसको आपने कंप्रेस कर देना है। कंप्रेस करने के बाद जिप आर्काइव को सिलेक्ट करना है और कंप्रेस फाइल्स पे क्लिक कर देना है। ये जिस तरह से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए वर्डप्रेस को अपलोड किया था एक जिप फाइल के तौर पे, ये आपकी पूरी वेबसाइट को इस तरह से एक आर्काइव फोल्डर बना देगा .zip। इस जिप आर्काइव को राइट क्लिक करके आपने डाउनलोड कर लेना है, तो ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि आपने फाइल्स डाउनलोड कर ली और सेकंड स्टेप ये है कि आपने सी पैनल में डेटाबेसेस के सेक्शन में PHP My Admin में जाना है। PHP My Admin में आपको अपनी डेटाबेस के तमाम टेबल्स और तमाम डेटाबेसेस शो हो रही होती हैं। तो जो इस वेबसाइट की डेटाबेस थी हमारी, हम उसके टेबल्स में जाएंगे और टेबल्स में जाने के बाद ये लेफ़्ट साइड पे हमारी सारी डेटाबेस शो हो रही होती हैं। इन डेटाबेसेस में से हमने अपनी जो डेटाबेस है इस वेबसाइट से रिलेटेड उसको हमने सेलेक्ट करना है
और सेलेक्ट करने के बाद ये स्क्रीन पे जब आपके टेबल्स के टाइटल्स शो हो रहे हों, जब आपने ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अगर आप सिर्फ एक टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और उस टेबल को ओपन किया हुआ होगा और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सिर्फ एक टेबल एक्सपोर्ट होगा, लेकिन हमें पूरी डेटाबेस एक्सपोर्ट करनी है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और जब आपको तमाम टेबल्स के इस तरह से टाइटल्स शो हो रहे हों तो फिर उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट एसक्यूएल सेलेक्ट हुआ होता है और फिर उसके बाद आपने गो पे क्लिक करना है। जब आप गो पे क्लिक करेंगे तो ये .sql के नाम से एक फाइल आपकी सेव हो रही होगी। ये ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं होती, ये डाउनलोड हो रही होगी और ये आपकी वर्डप्रेस की फाइल्स डाउनलोड हो रही थी। फाइल डाउनलोड होगी और ये हमारी जिप आर्काइव डाउनलोड हो रही थी जो हमारी वेबसाइट की फाइल्स थी। तो इन दो फाइल्स को आप अपने पास कहीं भी सेव कर लें और उसके बाद इसको फिर नेक्स्ट किसी भी होस्टिंग पे अपलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको अपलोड करना सीखते हैं कि ये जो हमने फाइल्स डाउनलोड की हैं इनको अब अपलोड करके और एक रनिंग वेबसाइट के तौर पे कैसे हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जो है ये हमारी जो तो सबसे पहले ये जो हमारी डेटाबेस क्रिएट हुई है मैं इसको नहीं तो अच्छा अब हमने अपने होस्टिंग अकाउंट में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है या फिर जो भी हमारा वेबसाइट का फ़ोल्डर है उसमें हमने अपनी फाइल्स जो हमने डाउनलोड की थी उनको सेलेक्ट करना है। उसी तरह जिस तरह हमने वर्डप्रेस को अपलोड किया था इसी तरह इस जिप आर्काइव को भी हम यहाँ से अपलोड करेंगे। तो अपनी वेबसाइट की डायरेक्टरी में हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और इस ब्लैंक फोल्डर में या फिर आपकी वेबसाइट की जो भी डायरेक्टरी है जो ब्लैंक होगी उसमें आपने इसको अपनी जो हमने वर्डप्रेस की फाइल्स अभी वेबसाइट की डाउनलोड की थी उनको अपलोड कर देना है। इसी तरह जो डेटाबेस क्रिएट करने का पूरा मेथड है उसको यूज़ करते हुए यहाँ हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फहद T3 के नाम से मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा और डेटाबेस क्रिएट हो गई है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा और इसका पासवर्ड हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे। इसके बाद हमने यूज़र को एक्सेस देना है अपनी डेटाबेस का, तो हमने यूज़र असाइन कर दिया और यूज़र को तमाम प्रिविलेजेस दे दिए। ये हमारी वेबसाइट की फाइल्स भी अपलोड हो गई हैं। तो इसके बाद हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे जहां हमने ये फाइल्स अपलोड की हैं। इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वर्डप्रेस की फाइल्स को किया था। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एक फ़ोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर में एंटर होने के बाद आपने सेलेक्ट ऑल करना है और सेलेक्ट ऑल करने के बाद इनको ड्रैग करके उस फोल्डर में आपने ट्रांसफ़र कर देना है। तो अब देखिए ये हमारे पास ब्लैंक फोल्डर रह गया और ये जिप की फ़ाइल, इनको हम डिलीट कर देंगे और अगर आप बैकअप रखना चाहें तो यहाँ हम बैकअप भी इसको आप छोड़ सकते हैं। अपनी वेबसाइट को अपलोड करने के बाद और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद और डेटाबेस यूज़र क्रिएट करने के बाद जो इस मेथड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हम वर्डप्रेस की जैसे हमने विज़ार्ड चलाई थी उस तरह से हम इस वेबसाइट को अपनी डेटाबेस के साथ लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी डेटाबेस में भी डाटा मौजूद है और हमारी जो वर्डप्रेस की फाइल्स हैं उस पर wp-config एक फ़ाइल होती है जो कि जनरेट नहीं हुई होती। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद और फाइल्स को अपलोड करने के बाद आपने wp-config जो फाइल है उसको एडिट करना है। उसको एडिट करने के लिए डेटाबेस का नाम यहाँ एंटर करना है और डेटाबेस यूज़र नेम का नेम इधर एंटर करना है और डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो यहाँ एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद इस फाइल को सेव कर देना है
और ये एंटर करने के बाद आपने इस फाइल को सेव कर देना है। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने इस फाइल को सेव कर देना है। यहाँ लेफ़्ट साइड पे हमारी जो डेटाबेस हमने क्रिएट की थी फहद T3 के नाम से, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ कोई टेबल शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अभी तक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन नहीं की है। तो हमने इंस्टॉलेशन नहीं करनी, हमने ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ क्रिएट टेबल का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इम्पोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये चूज़ फाइल का ऑप्शन यहाँ दे रहा होगा, इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद अपनी डेटाबेस की फ़ाइल जो डाउनलोड की थी वो यहाँ अपलोड कर देनी है। ये छोटी सी फाइल होती है, ये फ़ौरन अपलोड हो जाएगी। यहाँ गो पे क्लिक कर देना है नीचे आके। डेटाबेस की फ़ाइल अपलोड करने के बाद ये आपको तमाम जो डिटेल्स हैं ये जब आपके टेबल्स अपलोड हो जाएंगे तो इसमें हमने वर्डप्रेस को ये बताना है कि हमारी वेबसाइट का एड्रेस क्या है। तो वेबसाइट का एड्रेस बताने के लिए हमें इन टेबल्स में से ऑप्शंस के टेबल में जाना है। ऑप्शंस के टेबल में यहाँ साइट यूआरएल और होम का यूआरएल आ रहा होता है। इन दोनों यूआरएल्स को हमने चेंज कर देना है क्योंकि हमने वेबसाइट का यूआरएल चेंज किया था। फहद ट्यूटोरियल 2 से हमने डाउनलोड की थी और 3 पे हमने अपलोड की है। तो यहाँ से आपने ये दो यूआरएल्स चेंज कर देने हैं। ये जब चेंज करेंगे अब हम वेबसाइट खोल के देखते हैं कि हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है या नहीं। तो ये देखिए ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है जो हमने फहद ट्यूटोरियल 2 से डाउनलोड की थी और 3 पे अपलोड की है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों मेथड्स वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के और मैनुअली बैकअप लेने के समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो के हवाले से, इसमें तीनों मेथड, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नए आने वाले लेसन्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें।